नमस्कार साथियों। आज कल हमने व्यक्ति के विकास की शैशवावस्था का अध्ययन किया था। आज हम दूसरी अवस्था जो बाल्यावस्था है, एक जीवन की अनोखी अवस्था कह सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कह सकते हैं। यह अवस्था बाल्यावस्था जो कि 6 वर्ष से 12 वर्ष के मध्य की होती है। 6 वर्ष से 12 वर्ष के मध्य की अवस्था जिसे हम बाल्यावस्था कहते हैं, पूरे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है साथियों। इस अवस्था में व्यक्ति का सामाजिक विकास शुरू हो जाता है, नैतिक विकास शुरू हो जाता है, मानसिक विकासशील रहता है, तीव्र होता है। बालक इस अवस्था में सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है, निरुद्देश्य भ्रमण की अवस्था होती है। बालक इस अवस्था में एक सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। साथियों, इस अवस्था के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जामों में कई बार पूछे जा चुके हैं। कई विद्वानों ने अच्छे तरीके से उनको परिभाषित किया है, लेकिन जो तथ्य एग्जामों पे पूछे जा चुके हैं और आगे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो साथियों, बाल्यावस्था से संबंधित जीवन का निर्माणकारी पहला एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है। अब आप साथियों, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि जीवन का निर्माणकारी काल किस अवस्था को कहा गया है, किस अवस्था के बारे में ये कहा गया है कि कौन सी अवस्था जीवन की निर्माणकारी होती है, तो वो है बाल्यावस्था साथियों। दूसरा, वैचारिक क्रिया। बाल्यावस्था वैचारिक क्रिया की अवस्था होती है। विचार सबसे ज्यादा आते हैं, बच्चे सबसे ज्यादा ट्यूशन करते हैं। कहीं भी आपके सामने जाएंगे तो घूमने जाएंगे, खेत पे जाएंगे, कहीं भी मार्केट में जाएंगे तो सबसे ज्यादा ट्यूशन आपसे बच्चे इसी अवस्था में करते हैं। वैचारिक क्रिया की अवस्था कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सी अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है, या जीवन का बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किस विद्वान ने कहा है, तो साथियों, पॉल एंड ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है। साथियों, विद्यालय की जाने की अवस्था, इस अवस्था में ये यानी कि प्रारंभिक विद्यालय की आयु, इस अवस्था को कहते हैं समूह की आयु। छोटे बच्चे बाल्यावस्था में समूह में रहना पसंद करते हैं, समूह बनाकर अपने एक सामाजिक गुणों का विकास उसका समूह के अंदर इतना होता है। उसी तरह साथियों, समूह में रहना अधिक पसंद करते हैं। सामाजिक गुणों का विकास भी एक बालक में ज्यादा सक्रिय होते हैं। शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल। साथियों, बालक को हम 4 वर्ष 5 वर्ष नर्सरी में रखते हैं और 6 वर्ष का बालक जब हो जाता है, 7 वर्ष का बालक हो जाता है, तो विद्यालय में हम पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो शैक्षिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था किस अवस्था को कहा गया है, बाल्यावस्था को कहा गया है। खेल एवं समूह की अवस्था। इस अवस्था में बालक सर्वाधिक खेल के प्रति सजग रहते हैं, समूह के प्रति सक्रिय रहते हैं, अपने समूह में मूर्त चिंतन की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे तरह तरह के विचार करते हैं, मूर्त रूप से सक्रिय रहते हैं, हमेशा कई ट्यूशन करते हैं। बाल्यावस्था में बालक के विचारों इतने विचार आते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं होती है। अगला है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल, क्योंकि इस अवस्था में समाज में बालक जैसे 8 वर्ष का होता है, 9 वर्ष का होता है, प्रतिद्वंदात्मक होता है। अपने छोटे भाई बहन होते हैं, उनमें प्रतिद्वंदा, अगर किसी ने अपना खिलौना ले लिया तो वो
विरोध प्रदर्शन करता है, रोने लग जाता है, यानी प्रतिद्वंदता की भावना, उसमें प्रतिद्वंदात्मक का विकास हो जाता है, विरोध करने लग जाता है। सामाजिकरण, सामाजिक भावनाओं का विकास हो जाता है। समाज में छोटा बच्चा, आपने देखा होगा कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में बच्चे, हम कहीं भी जीवनी की पंगत में बैठते हैं तो वो आपको जो समाज के व्यक्ति परोसगारी करते हैं तो वो भी उठा के बाल्टी या जो भी कुछ उसको मिलता है वो भी उसी क्रिया को दोहराने लगते हैं। वो भी एक सामाजिक सक्रिय होता है, समाज के जैसे कार्य करते हैं उनके अनुसार देखिए ज्यादा सक्रिय रहता है। मिथ्या एवं परिपक्वता की काल होता है। संवेगात्मक विकास अनोखी अवस्था है। ट्यूशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास की अनोखी अवस्था किस विद्वान ने कहा है, तो आपको इसमें भी कोल एंड ब्रूस याद रखना है साथियों, सबसे महत्वपूर्ण है। शैक्षिक दृष्टि से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं हो सकती है। ये परिभाषा बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में ब्रेयर, जोन्स और सिम्पसन ने कहा है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं हो सकती। किसने कहा है? प्लेयर, जोन्स एंड सिमंस ने यह परिभाषा दी है। किसके बारे में दी है? बाल्यावस्था के बारे में। साथियों, स्ट्रॉन्ग महोदय ने एक परिभाषा दी है बाल्यावस्था के बारे में कि बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में वह जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। यानी कि बालक इतना सक्रिय रहता है, हर चीज को सोचता है, स्वप्नों में रहता है। बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, एक महत्वपूर्ण होती है। उसके बारे में स्ट्रॉन्ग महोदय ने सही कहा है कि बालक अपने विशाल संसार में, यानी कि बहुत बड़े संसार में रहता है, सब तरह की सोच रखता है और उनको जल्दी से जल्दी प्राप्त करने की कोशिश करता है। आगे ऐसा शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक नहीं खेलते हो। ये भी स्ट्रॉन्ग महोदय ने दिया है बाल्यावस्था के बारे में। साथियों, विशेषताएं क्या है? बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता होती है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास रुक जाता है, साथियों मंद पड़ जाता है। सबसे ज्यादा तीव्र विकास हमने शेषावस्था पढ़ा था, तो शेषावस्था में जैसे छोटा बच्चा होता है वो बाल्यावस्था तक एक लगभग 40% उसका विकास हो जाता है, किंतु बाल्यावस्था में उसका जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है वो मंद पड़ जाता है। इस मानसिक योग्यता में वृद्धि, लेकिन उसकी मानसिक जो योग्यता ग्रहण करता है वो परिपक्व होने लगती है, मजबूत होती है। ठीक है, जिज्ञासा की प्रबलता होती है। बाल्यावस्था में एक बालक में जिज्ञासा की प्रबलता पाई जाती है, जानने का इच्छुक होता है, हमेशा सक्रिय रहता है। ठीक है, वास्तविक जगत के संबंध में तो काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है। इस अवस्था में बालक में काम प्रवृत्ता, जो कामुकता होती है वो नाम मात्र की होती है, यानी कि सबसे कम होती है। एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि काम प्रवृत्ता न्यूनतम किस अवस्था में पाई जाती है, तो साथियों आपको आंसर देना होगा कि बाल्यावस्था। सर्वाधिक की बात की जाए तो कामुकता, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सर्च करना। वास्तविक जगत में जीता है बालक, वास्तविक जगत में जीता है, रचनात्मक कार्यों में आनंद लेता है। छोटे बच्चे हमेशा नए नए कार्यों का निर्माण करते हैं। छोटे बच्चे मिट्टी में खिलौने से खेलते हैं, तो रचनात्मक कार्य करते हैं। हमेशा वो कोई सा भी चीज से खेलना शुरू करते हैं या पढ़ने, जो भी है रचनात्मक कार्य करते हैं। छोटे बच्चों में पेन दे दो आप, उसको दीवारों पे कुछ लिखने की कोशिश करेंगे, पेंसिल से कहीं कुछ दीवारों पे पेंटिंग कर देते हैं, तो रचनात्मक करते हैं। हमेशा समूह प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। साथियों, रुचियों में परिवर्तन, बालकों में अलग अलग रुचियों का डेवलप होता है बाल्यावस्था में। निरुद्देश्य भ्रमण, बालक कहीं भी घूमते हैं, निरुद्देश्य उनका कोई वो नहीं है, बाहर घूम रहे हैं कहाँ, उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। निरुद्देश्य के भ्रमण की विशेषता होती है। संग्रहण करने की, छोटे बच्चे खिलौनों को इकट्ठे करते हैं, जो भी जिस भी चीज से खेलते हैं उनको संग्रहण करने की प्रवृत्ति उनमें सर्वाधिक पाई जाती है। संवेगों का दमन और प्रदर्शन, छोटे बच्चे संवेगों का प्रदर्शन इतना जल्दी करते हैं तो इतना जल्दी परिवर्तन होता है।
संवेगों का दमन भी इतना जल्दी कर लेते हैं कि जैसे बच्चा हंस रहा है तो उसके हंसी के, अगर किसी ने उसकी तरफ आंख निकाल दी या उसको कुछ भयभीत कर दिया तो वो रोने लग जाता है। और रोने के बाद में बच्चों को अगर कुछ करेंगे, हम प्यार से बोलेंगे तो वो हंसने लग जाएगा, यानी कि उसके संवेग तुरंत परिवर्तित हो जाते हैं। साथियों, नैतिक गुणों का विकास बाल्यावस्था में बालक में नैतिक गुणों का विकास प्रारंभ हो जाता है। छोटा शिशुअवस्था में मैंने बताया था कि बालक छोटा होता है, उनको नैतिक गुणों का विकास नहीं होता है, क्योंकि वो ये नहीं समझता कि बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन 6 वर्ष की अवस्था के बाद में उसमें धीरे धीरे नैतिकता के गुण आने लग जाते हैं। वो दूसरों को देख कर क्रिया करता है, जैसे कोई पैर छू रहा है तो वो भी बड़ों के पैर छूने लग जाएंगे। स्कूल में उसको अच्छे ज्ञान दिया जाएगा, समूह में बैठकर वो संस्कार सीखेगा, तो नैतिक गुणों का विकास प्रारंभ हो जाता है बाल्यावस्था में। नैतिक गुणों का विकास शुरू हो जाता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, व्यक्ति बालक जब 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है तो उसमें एक बहिर्मुखी होता है, क्योंकि उसको हर चीज बता देता है, पापा को कहेगा, मम्मी को कहेगा, चाचू को कहेगा, दादा दादी को, जो भी घटना वो देखता है सुनता है तुरंत आके घर बता देता है कि ये बात है, ये ऐसे हुआ, मैंने इसे देखा। यानी कि बहिर्मुखी होता है, हर चीज को वो अपने विचारों को प्रदर्शित कर देता है। जबकि बहिर्मुखी अंतर्मुखी व्यक्ति वाला कभी इन बातों को उजागर कम करता है। साथ ही तो बाल्यावस्था में व्यक्ति का या बालक का बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास हो जाता है और सामाजिक गुणों का विकास, बालक का सामाजिक गुणों का विकास शैशवावस्था से निकलने के बाद में बाल्यावस्था में जैसे ही प्रवेश करता है, उसका धीरे धीरे समूह में रहना, परिवार में रहना, छोटे मोटे परिवार के प्रोग्रामों में देखना, स्कूल में जब वो प्रवेश करता है, स्कूल की जो उम्र होती है उसकी, तो वो बाल्यावस्था में उसमें सामाजिकता के गुण सर्वाधिक विकसित हो जाते हैं। लगभग 12 वर्ष तक बालक के अंदर सर्वाधिक शैशवावस्था के गुण विकसित हो जाते हैं। साथियों, बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था है। तो साथियों, मैंने आपको बाल्यावस्था के कुछ महत्वपूर्ण कथन, उससे संबंधित कुछ विशेषता है बाल्यावस्था की, आपको बताया, समझाया। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कहीं भी कमी रहे तो आप कमेंट करके बताना। धन्यवाद।